Hello everybody, good morning all of you. Myself Virender Singh Yadav. Today we will teach our English topic narration. बेटा ये हमारा एक इंग्लिश का टॉपिक है नरेशन। इसके दूसरे जो नाम हैं वो और नाम भी हैं। जैसे इस नरेशन को अपन एक और नाम दे सकते हैं, वो है हमारा डायरेक्ट इनडायरेक्ट। तो दूसरा नाम हमारा डायरेक्ट इनडायरेक्ट। इसका एक नाम और है, वो है इसका रिपोर्टेड स्पीच। क्या नाम है इसका? रिपोर्टेड स्पीच। तो ये हमारे तीन नाम हो गए। पहला नाम तो कौन सा है हमारा? नरेशन। दूसरा है हमारा डायरेक्ट इनडायरेक्ट और तीसरा है हमारा रिपोर्टेड स्पीच। इस टॉपिक को तीन नाम से जाना जाता है जी, किसी नाम से आप इसको संबोधित कर सकते हैं। ठीक है। अब इसको डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बनाने के क्या तरीके होते हैं वो आज मैं आपको बताऊंगा बगैर टेंस की सहायता से। ठीक है, तो कीप लिसन केयरफुली। किसी भी वक्ता, वक्ता का मतलब होता है बेटा इंग्लिश में जिसको बोलते हैं स्पीकर। ठीक है, वक्ता का मतलब होता है बोलने वाला। तो जैसे मैं बोलने वाला हूं तो मैं स्पीकर हो गया, आप बोलने वाले हो तो आप स्पीकर हो गए। तो जो स्पीकर होता है, वक्ता होता है, उसकी बात को प्रस्तुत या कहने के दो तरीके होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है हमारा डायरेक्ट, जिसको बोलते हैं अपने प्रत्यक्ष रूप से कहा गया कथन। पहला है हमारा प्रत्यक्ष रूप से कहा गया कथन। दूसरा इसका जो तरीका है वो है हमारा इनडायरेक्ट, जिसको बोलते हैं अपने अप्रत्यक्ष रूप से कहा गया कथन। देखो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष क्या होता है। प्रत्यक्ष तो जिसको अपन डायरेक्ट बोलते हैं, अप्रत्यक्ष जिसको अपन इनडायरेक्ट बोलते हैं। जैसे मैं आपको जो पढ़ा रहा हूँ वो हमारा कौन सा तरीका है? डायरेक्ट, जिसको बोलते हैं अपन फेस टू फेस। तो जो फेस टू फेस होता है वो होता है हमारा डायरेक्ट है। अच्छा, अपन यहाँ पर जो फेस टू फेस बात कर रहे हैं, जैसे फर्स्ट पर्सन मैं हो गया, सेकंड पर्सन आप हो गए, तो इसका मतलब जो फर्स्ट पर्सन और जो सेकंड पर्सन के बीच में जो बातचीत होती है, जो कन्वर्सेशन होता है, वो हमेशा आता है डायरेक्ट स्पीच में या प्रत्यक्ष तरीका। अब अपन यहाँ पर दोनों फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन बैठे बैठे किसी थर्ड पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है ना, फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन किसी थर्ड पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो होता है हमारा अप्रत्यक्ष, जिसको बोलते हैं अपन इनडायरेक्ट है। ठीक है, तो ये दो तरीके हो गए, एक तो हो गया प्रत्यक्ष और एक हो गया अप्रत्यक्ष तरीका। ठीक है, जिसको अपन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बोलते हैं। डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बदलने के मुख्य रूप से तीन नियम होते हैं।
होते हैं मुख्य रूप से 3 नियम, जिसमें सबसे पहला है हमारा सर्वनाम परिवर्तन संबंधी नियम, या जिसको बोलते हैं अपन प्रोनाउन। सर्वनाम परिवर्तन संबंधी नियम सबसे इंपॉर्टेंट जो नियम है हमारा वो है प्रोनाउन या सर्वनाम परिवर्तन संबंधी नियम। इसमें बेटा एक सारणी बनेगी जिसको बोलते हैं अपन केस चार्ट, ठीक है। और इसका मतलब होता है, केस का मतलब होता है कारक और चार्ट का मतलब होता है सारणी। तो इसमें एक सारणी बनेगी, वो मैं एक सारणी आपके लिए यहाँ पर बना देता हूँ केस चार्ट की। ये हो बेटा अपने, ये तो है पर्सन, ये केस हो गए सब्जेक्टिव केस, ये पॉजेसिव केस और ये ऑब्जेक्टिव केस। अब पर्सन में आता है सबसे पहले फर्स्ट पर्सन। अच्छा, फर्स्ट पर्सन में बेटा सिंगुलर और प्लूरल दोनों आते हैं। तो एस का मतलब तो हो गया सिंगुलर और पी का मतलब हो गया प्लूरल, ठीक है। तो फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर होता है आई, ये होगा सब्जेक्टिव केस। पॉजेसिव केस है वो है हमारा माई, और ऑब्जेक्टिव केस है वो है हमारा मी। अच्छा, ये एस का मतलब सिंगुलर और पी का मतलब प्लूरल। तो ये जो केसेस चल रही है हमारे सिंगुलर के हैं, अब इसका प्लूरल चलेगा तो आई का प्लूरल होता है वी, आवर और अस। अब आता है हमारा सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन में एक ही होता है, वो अपने आप में सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है। वो कौन सा होता है? यू, यू, योवर और यू। तो ये हमारे दो हो गए। अब है हमारा थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन में बेटा सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है। थर्ड पर्सन में सिंगुलर, सिंगुलर में मैस्कुलाइन जेंडर, एम का मतलब मैस्कुलाइन, एफ का मतलब फेमिनाइन और एन का मतलब होता है न्यूट्रल जेंडर, ठीक है। तो फेमिन मैस्कुलाइन जेंडर होता है ही, इसका पॉजेसिव हिज और इसका ऑब्जेक्टिव हिम। फेमिनाइन जेंडर होता है सी, इसका पॉजेसिव हर और इसका ऑब्जेक्टिव भी हर होता है। अब न्यूट्रल जेंडर होता है इट, इसका पॉजेसिव इट्स और इसका ऑब्जेक्टिव इट। अभी तीनों का जो बहुवचन होता है वो बेटा एक ही होता है, तीनों का बहुवचन याद रखना। ही का बहुवचन भी, सी का बहुवचन भी, इट का बहुवचन भी, और ये बहुवचन होता है इसका दे। तो इन तीनों का बहुवचन क्या है? दे। इसका जो पॉजेसिव है वो बनेगा दियर और इसका ऑब्जेक्टिव है वो बनेगा देम। तो पहला जो हमारा परिवर्तन है वो है हमारा सर्वनाम या प्रोनाउन परिवर्तन संबंधी नियम, जिसमें ये आपकी जो सारणी है बड़ी ही इंपॉर्टेंट सारणी है, ठीक है। और बाकी की जो सारणी है वो अपन करवाएंगे कल।